गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो है कि जो मेरे चैनल में जो वीडियो नंबर 1 से लेके 36 तक बनाई है ना मैंने, आपको ग्रामर का कोर्स करना है तो वीडियो 1 से लेके कुछ वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं, तो जिन पे वीडियो पे नंबर डला हुआ है आप उन वीडियो को देखें केवल। जिन पे कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी हैं आप उनको देख सकते हैं, उनमें नॉलेज मिलेगी, लेकिन वो वीडियो ग्रामर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप उन्हीं वीडियो को देखें मेरे चैनल पर जिन पे वीडियो नंबर डला है। ठीक है, तो मैंने इसमें जो है कि मॉडल्स चल रहे थे और आज शायद फिनिश हो जाएंगे मॉडल आपके। तो मैंने जो लास्ट वाला मॉडल कराया था वो कराया था माइट हैव। ठीक है, इंट होगा, होगी, होंगे। एच ई माइट है बताई थी, और सब्जेक्ट माइट है बताया था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऐसी वही फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सर्वर। उसने यह किया होगा तो उसने ही माइट हैव डन दिस। ठीक है, वो अब तक पहुंच चुका होगा। ही माइट हैव रीच्ड बाय नाउ। अब जो है, अब बात करेंगे हम लोग जो है, माइट के बाद आता है और उसके बाद मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोचिंग का नाम डाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ईश्वर का नाम डाल लेते हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ठीक है, अब यहाँ पे कोचिंग का नाम डिलेट्स, DELITS, डिलेट इंस्टीट्यूट्स, डिलेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से मॉडल की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मस्ट हैव की, MUSTHAVE, मस्ट हैव। ठीक है, तो मस्ट हैव का पहले मैं बता देता हूँ प्रयोग क्यों करते हैं। नोट पॉइंट, इसका प्रयोग हम इसका प्रयोग हम अवश्य या जरूर के लिए करते हैं, यानी सेंटेंस में अवश्य जरूर आ रहा हो जब किया जाता है। तो गाइस जो मस्ट हैव का प्रयोग है नोट पॉइंट, इसका प्रयोग हम अवश्य या जरूर से के लिए करते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भूतकाल यानी पास्ट में अवश्य किसी काम के अवश्य किसी काम के अवश्य होने के अनुमान का मतलब लॉजिकल डिडक्शन के लिए करते हैं। इसमें बाध्यता या पछतावा व्यक्त किया जाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गॉन होती है तो गॉन का प्रयोग होगा तीसरी वाली में। ठीक है, और इसमें ना जैसे सेंटेंस आता है, जैसे मुझे वहाँ अवश्य आना चाहिए तो आई मस्ट गो देयर होता है। मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए तो आई मस्ट डू दिस वर्क होता है। तो इसमें ना ये जो मस्ट का प्रयोग, मस्ट में अंतर ये है कि मस्ट का प्रयोग में ना पीछे चाहिए आता है, और इसमें होता है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, होगा, होगी, होंगे। इंट होती है तुम्हारी HINT, इंट। होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे। HV वही होती है आपकी, HV यानी हेल्पिंग वर्ब। मस्ट हैव लगाते हैं। स्ट्रक्चर यानी बनाने का नेम, सब्जेक्ट HV, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, वैसे मस्ट का प्रयोग ना 3 जगह किया जाता है, अवश्य ही जरूर के लिए। इसमें किसी काम के होने की अनिवार्यता के लिए करते हैं इसका प्रयोग।
अब मस्ट हैव में क्या होता है कि इसमें जो है कि पछतावा व्यक्त किया जाता है, जैसे मुझे वो काम अवश्य करना चाहिए था, लेकिन उसमें काम होता नहीं है। ये जो तीनों प्रयोग है ना, मस्ट, शुड है, मस्ट हैव और टू हैव, इनमें पछतावा व्यक्त होता है कि मुझे वो काम करना चाहिए था। ठीक है, तो वो काम कर नहीं पाए जो है, तो पछतावा होता है व्यक्त इसमें। और मुख्य रूप से ना इसमें जो है कि आपका असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें होता है। ठीक है, और ये सेंटेंस आया जैसे आपका हुआ, बस से गया होगा, वह बस से गया होगा, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। और जाना की वर्ब का यहाँ पे जाना, गो की तड़पन क्या है, गॉन, गॉन। और बस के लिए बाई बस का प्रयोग कर देंगे। देखो बस से जैसे वो स्कूल साइकिल से जाता है, तो ही गोज टू स्कूल बाई साइकिल हो जाएगा। तो साइकिल के लिए, बस से, बस के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए इनका बाई का प्रयोग करते हैं हम लोग। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो है। ठीक है, उसने उसे बताया होगा, उसने उसे बताया होगा, उसने की आ गई ही विल हैव, बताना की थर्ड फॉर्म होती है टेल, टोल्ड होती है, टेल फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड टोल्ड होती है। तो ही विल हैव टोल्ड हर, ही विल हैव टोल्ड हर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। कुछ अलग जगह उधर से, उसे, उसने सपना दिखाई, सपना दिखाई दिया होगा, उसे सपना दिखाई दिया होगा। उसने की ही आ गई, ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिखाई दिया होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, हेड लगा देंगे। ही मस्ट हैव हैड अ, सपना की होती है ड्रीम। ड्रीम मीन्स पहले स्वप्न, मतलब वो होता है, स्वप्न होता है, स्वप्न देखना। तो यहाँ पे ना, यहाँ हेड क्या इसके लिए लगाइए, दिया होगा। स्वप्न देखना की तो क्या होती है, ड्रीम होती है, डी आर ई एम, ड्रीम होती है, तो ही मस्ट हैव हैड अ ड्रीम हो गया। नंबर लास्ट नहीं, नंबर 5 एग्जाम्पल तो करेंगे, क्योंकि इनमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है। आपका जैसे उसने नींद की गोली ली होंगी, उसने नींद की गोली ली होंगी, उसने नींद की गोली ली होंगी, तो उसने क्या लगा देंगे यहाँ पे, ही मस्ट है, एम यू एस टी एच वी, ही मस्ट है। यहाँ पे आपका आ जाएगा लेना की यानी भरवा आ जाएगी, टेक, टेक थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी, ही मस्ट है टेकन। और नींद की गोली होती है स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, पी आई डबल एल एस। तो ही मस्ट हैव टेकन स्लीपिंग पिल्स, ये पी आई डबल एल एस है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट एग्जाम्पल ही लूँगा इसका मैं जो है। जैसे 9 बजे हैं, बस अब छूट गई होगी, तो 9 बजे हैं, बस छूट गई होगी, 9 बजे हैं, बस छूट गई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 बजे। तो इट का प्रयोग है, मैंने बता दिया इट का प्रयोग, इट एज पीछे आ रहा है, एज लगा देंगे, इट इज़ 9 o'clock,
CLOCK, इट इज 9 o'clock, बस छूट गई होगी, तो यहाँ पे मस्ट हैव लगा देंगे, बस मस्ट हैव, मस्ट हैव, और छूटना भी होती है लीव, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, LEFT। तो इट इज़ 9 o'clock, द बस मस्ट हैव लेफ्ट। ठीक है, 9 बजे हैं, अब बस छूट गई होगी। अब की स्पेलिंग यहाँ पे होती है, लगा देंगे NOW, NOW, नाउ मीन्स होता है अब। तो इट इज़ 9 o'clock, द बस मस्ट हैव लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपका मस्ट हैव का मैंने क्लियर करा दिया। इसका एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे आज मॉडल्स ऑफ मस्ट हैव। तो इसका प्रयोग हम अवश्य या जरूर के लिए करते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भूतकाल यानी पास्ट में किसी काम के अवश्य होने के अनुमान, अनुमान का मतलब लॉजिकल डायरेक्शन के लिए करते हैं। इसमें बाध्यता या पछतावा व्यक्त किया जाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हिंट होती है होगा, होगी, होंगे, ये चीज मस्ट हैव। देखो होगा, होगी, होंगे ना, इसमें क्या है कि जैसे लिया होगा, दिया होगा, ये जो आपका फ्यूचर परफेक्ट में भी ये पहचान होती है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा अलग करा दिया, होगा, होगी, होंगे, ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ पे चुका होगा, चुके, लिया होगा, दिया होगा, होता है। मैंने यहाँ पे होगा, होगी, होंगे करा दिया केवल जो है। ठीक है, ताकि मैं लिया होगा, दिया होगा कर दूँ, ताकि क्लियर नहीं छो, कोई बात नहीं। एच भी होती है मस्ट हैव, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच भी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सर्वर। जैसे हुआ बस से गया होगा, तो हुआ कि ही मस्ट हैव जाना थर्ड फॉर्म कौन, बाई बस, उसने उसे बता दिया होगा, तो उसने कि ही, उसमें वो करते गलती से विल हैव, यहाँ पे आएगा मस्ट हैव। क्योंकि विल हैव का है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो ध्यान आ गया, मैं आई आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। ही मस्ट हैव टोल्ड हर, और उसने सपना, उसे सपना दिखाई दिया होगा, तो ही मस्ट हैव हैड अ ड्रीम। उसने नींद की गोली ली होंगी, तो ही मस्ट हैव टेकन स्लीपिंग पिल्स, पिल्स यानी PILLS। अब 9 बजे, इस 9 बजे हैं, बस छूट गई होगी, तो 9 बजे की 89 o'clock, द बस मस्ट हैव लेफ्ट, और अभी होगी नाउ। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आप मॉडल कौन सा हो गया, मस्ट हैव आपका ये क्लियर हो गया आज। अब मस्ट हैव की बात मैं सोच रहा हूँ आज मॉडल्स में फिनिश ही कर देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब इसके बाद आपका मैं लेता हूँ मस्ट हैव, तो मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी आपका ought to have, OUGHTTOHAV, ought to have। नोट पॉइंट इसमें लिखेंगे NOT, इसका प्रयोग हम इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, कि कोई भी काम, कोई भी काम किया जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो इसका प्रयोग काम मतलब यूज ना, जैसे आपका मोरल ड्यूटीज और आपका नैतिक कर्तव्य जो होता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल यूज है। इसकी जो हिंट होती है पहचान, इसमें भी चाहिए था आता है शुड हैव की तरह। मैंने आपको बताया था शुड हैव, शुड और ought to दोनों 70% मतलब
एक जैसे होते हैं। चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। ठीक। एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी और टू हैव। ऑल सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट में और टू हैव का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है बनाने का नियम, सब्जेक्ट एच बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक। एग्जाम्पल लेंगे कोई एक, उसे समय पर आना चाहिए था। उसे समय पर आना चाहिए था, तो उसे कि ही और टू हैव आना कि कम समय पर ऑन टाइम। तो ही और टू हैव कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम मतलब समय पर। आना मीन्स कम मीन्स आना। तो ही और टू हैव कम ऑन टाइम, TIME टाइम। तो मैं उसे बताना चाहिए था। तुम्हें कि यू और टू हैव। ठीक है। और यहाँ वर्ब का है बताना। बताना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। और उसे की आ गई हिम लगा दो या हर लगा दो, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो यू और टू हैव टोल्ड हर। नेक्स्ट आपका थर्ड आया प्रयोग, सॉरी सेंटेंस। तुम्हें उसे पूछना चाहिए था। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तो यू और टू पूछने की तर्जमा होती है आस्क्ड। आस्क में पूछना, तो यू और टू हैव आएगा। यू और टू हैव आस्क्ड और उससे कि हिम लगा दो या लगा दो। तो यू और टू हैव आस्क्ड हर। नंबर नेक्स्ट आया, जैसे तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। यू और टू हैव यू और टू हैव एच बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सहायता करना क्या होती है, हेल्प। थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। यू और टू हैव हेल्प्ड और उसे की हर। यू और टू हैव हेल्प्ड हर। ठीक है। चार एग्जाम्पल में लास्ट पर करा देता हूँ, तो 5 मैंने मस्ट टाइम में कराया, तो 5 20 में करा देता हूँ। तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। यू और टू हैव जानकारी देना की होती है आपकी इन्फॉर्म। इन्फॉर्म बोल दो, इन्फॉर्म तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड और मुझे की मी। तो यू और टू हैव इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है गैस। तो ये और टू का और टू हैव का भी प्रयोग मैंने खत्म करा दिया है जो है। अब मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि कोई भी काम किया जाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं पाया। इसमें वर्ग भी तर्कों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य और धार्मिक बातों के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो। इसका प्रयोग धार्मिक बातें और नैतिक कर्तव्य, रिलीजियस थिंग्स और नैतिक कर्तव्य होता है मोरल ड्यूटीज, ठीक है, के लिए किया जाता है। हिंट होती है चाहिए था, थी, चाहिए थी, चाहिए थे, चाहिए था। एच वी होती है ought to have, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच वी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। उसे समय पर आना चाहिए था, उसे ही ought to have कम ऑन टाइम। तुम्हें उसे बताना चाहिए तुम्हें कि यू ought to have, बताना कि थर्ड फॉर्म टोल्ड, और उसे किया कि हर। तुम्हें उसे पूछना चाहिए था, तो यू ought to have आस्क्ड हर। तुम्हें उसकी सहायता तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तो यू ought to have सहायता करना हेल्प दो, उसे किया कि हेल्प। तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए, तुम्हें कि यू ought to have, और जानकारी देना भी होती है इन्फॉर्म्ड।